नमस्कार दोस्तों, डॉक्टर अंकित परिदार और आज हम बात करते हैं मानसिक स्वास्थ्य के बारे में कि मानसिक स्वास्थ्य से हम ओवरऑल हेल्थ को कैसे मैनेज कर सकते हैं, हमारी सारी स्वास्थ्य की जो व्यवस्थाएँ रहती हैं, उनको कैसे मैनेज कर पाते हैं। हम अपने जीवन में जितने भी डिसीजंस रहते हैं, जो भी वर्क अपन करते हैं, वर्क लाइफ बैलेंस कैसे बनाने, फैमिली में रिलेशनशिप को कैसे मैनेज कर सकते हैं। तो इसमें क्या है कि ओवरऑल वेलबींग के ऊपर आज वीडियो बनाया है। ये हमारा मेंटल हेल्थ अवेयरनेस सीरीज़ का सेकंड वीडियो है, जिसके बारे में क्या है कि लोगों में मेंटल हेल्थ के प्रति अवेयरनेस फैलाना ज़रूरी है। तो उसमें इस वीडियो में काफ़ी भागीदारी मिलेगी आपको, काफ़ी चीज़ें समझने की कोशिश करेंगे आप और मैं भी समझने की कोशिश करूँगा, समझाने की कोशिश करूँगा, जो चीज़ें आपको मदद करेगी अपने जीवन में टॉक्सिक रिलेशनशिप को कम करने में और अच्छे व्यवहार को भागीदारी देने में। आज मैं ऐसे विषय पे बात करूँगा जिस विषय पे लोग या तो बात करना नहीं चाहते हैं या फिर बात करते हैं तो अच्छी तरह से समझ नहीं पाते हैं, या फिर ऐसी बात है कि मानसिक स्वास्थ्य का जो महत्व होता है लोग बहुत सारे लोग उसको इग्नोर करने की कोशिश करते हैं, तो उसके बारे में बात करते हैं। जितना महत्व फिजिकल इलनेस का रहता है, जैसे चोट लगना, बुखार आना, जो फिजिकल बीमारियां जितनी भी रहती है उतना महत्व होता है, उतना ही महत्व अगर अपन मेंटल हेल्थ को देते हैं। जैसे थकावट महसूस कर रहे हैं अपन, बार बार तनाव बढ़ रहा है, गुस्सा आ रहा है बार बार, मतलब घर में फैमिली मेम्बर्स के साथ में टॉक्सिक रिलेशनशिप बनता जा रहा है और कहीं ना कहीं डर भी लगता है, तो ये सारी समस्या भी मानसिक समस्याएं होती हैं। बहुत सारे 80% पर्सन इसमें प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं। बाकी वो क्या है कि बता नहीं पाते हैं, खुल के किसी को बता नहीं पाते हैं, शेयर नहीं कर पाते हैं। उसकी वजह से क्या है कि घुट घुट के वो अपने अंदर ही अंदर परेशान होते रहते हैं। तो उन चीज़ों को देखते हुए अपने को सारी चीज़ों को अवेयरनेस के रूप में बताने जा रहे हैं, जिसकी वजह से क्या है कि लोगों को पता चल सके कि प्रॉब्लम कहाँ आ रही है। जैसे मानसिक स्वास्थ्य का सीधा संबंध रहता है हमारी सोच से, हमारी भावनाओं से, और यह तय करता है कि हम कैसे डेली के जो वर्क है उसको कर पाते हैं, चुनौतियों का सामना कैसे कर सकते हैं, अपना निर्णय डिसीजन कैसे ले पाते हैं और दूसरों के साथ हमारा व्यवहार कैसा रहता है। ये सारी बातें इस बात के लेकर निर्भर करती हैं कि आप अपने जीवन में संतुष्ट किस प्रकार हो पाते हो और दूसरों को कैसे संतुष्ट कर पाते हो मानसिक रूप से। जैसे किसी से बात करते हैं अपन, तो सामने वाले के माइंड में सेटिस्फेक्शन आता है या नहीं आता है, उसके बारे में ऐसा तो नहीं सोचने लग जाते हैं कि कहीं मेरे गुस्से की वजह से वो सामने वाला परेशान तो नहीं हुआ होगा। तो ऐसी कंडीशंस आती हैं बहुत सारी बार पेशेंट्स को, तो इन चीज़ों के बारे में जानना ज़रूरी है। तनाव, चिंता और उदासी ऐसी चीज़ें हैं जो अगर सामान्य से ज़्यादा टाइम तक माइंड के अंदर बनी रहती है, लंबे समय तक बनी रहती हैं, तो वो हमारे जीवन को प्रभावित करने लग जाती हैं। और हमारे जीवन को जब प्रभावित करती हैं तो क्या है कि हम जो भी वर्क कर रहे हैं अपनी लाइफ में स्ट्रेस बढ़ता जाता है। वो काम को सही तरीके से नहीं कर पाते हैं, लोगों से बातचीत व्यवस्थित तरीके से नहीं कर पाते हैं, कहीं डर लगता है, कभी गुस्सा आता है, कभी चिड़चिड़ापन होने लग जाते हैं। तो ये सारी कंडीशंस इसमें बनती हैं। तो मानसिक स्वास्थ्य को ठीक रखने के लिए अपने को इन तीन चीज़ों के ऊपर ध्यान देना है कि ये अपने ऊपर हावी हो रही है या फिर इनको अपन कंट्रोल कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। एक रिसर्च रिपोर्ट में यह साबित हुआ है कि अगर माइंड आपका स्टेबल है, मानसिक स्वास्थ्य आपका ठीक है, तो आपका शारीरिक स्वास्थ्य भी ठीक होता है।